सर्वप्रथम भगवान तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक महान, संत रविदास जी, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले, सभी महापुरुषों के चरणों में सशत नमन करते हुए सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण ग्रामवासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने समय निकाल करके यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं, सभा को सुने। साथियों, बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती है। उनके बताए हुए रास्ते के बारे में सब लोगों ने बताया। हम चर्चा करते हैं आज के संगठन की। यह संगठन बहुत से लोगों ने मिल करके और 1-1.5 साल पहले से चर्चाओं में था। पिछले 2-3 महीनों से यह संगठन क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। हर गांव में मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब तक लगभग 14 या 15 गांव कवर कर लिए गए हैं। और हमारे संगठन में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। हमारा ये संगठन मानवता के सिद्धांत पर काम करता है, जो मानता है हम सब इंसान एक समान हैं। और जब तक हम लोग अपने आप को, अपने साथियों को एक समान नहीं मानेंगे, ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भेदभाव रखेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारे इस संगठन में सभी जाति धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इसमें पद ग्रहण कर सकता है। हमें हर गांव में इस संगठन की कार्यकारिणी तैयार करना है। वो कार्यकारिणी काम क्या करेगी? जो भी समस्याएं आएंगी, समस्याएं वो हमारे संगठन तक पहुंचाएंगे। और संगठन में जो बातें, समस्याएं आएंगी, उनका निदान भी संगठन से ही होगा। एक उदाहरण, जैसे कोई एक बच्चा है, पढ़ने में होशियार है, उसके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे विद्यालय में उसका एडमिशन कराए। तो हमारे संगठन में यदि ये बात प्रस्तावित होकर आती है कि वास्तव में बच्चा मन लगा करके पढ़ता है, या हमारी ये बच्ची मन लगा करके पढ़ती है लेकिन इसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं तन मन धन तीनों तरह से सहयोग करके उस छात्र छात्रा को सबसे आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो एक इंसान है और हमारे एक समाज से है। साथियों, समाज का विस्तृत अर्थ लोग बहुत से कम जानते हैं। इसलिए कुछ लोग कह देते हैं हमारा अहिरवार समाज, कुछ लोग कह देते हैं हमारा यादव समाज, कुछ लोग हमारा कुशवाहा समाज, कुछ साहू समाज। इस तरह से तो जातियों के नाम ले रहे हैं। समाज क्या है? एक व्यक्ति से एक अकेला व्यक्ति होता है। जब कई व्यक्ति मिलते हैं तो परिवार बन जाता है। जब कई परिवार इकट्ठे हो जाते हैं तो एक गांव बन जाता है। जब कई गांव इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग मिलकर के एक साथ कहा, उसको पूरा समाज कहा जाता है। तो हम समाज के नवनिर्माण की बात करते हैं, ना कि किसी जाति और धर्म की। ना किसी जाति धर्म का विरोध करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे संगठन के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। किसानों की समस्याएं हों, सबसे ज्यादा आज के समय में किसानों की 2-3 समस्याएं हैं। एक तो जानवरों वाली समस्याएं रहती हैं, जानवरों से किसान परेशान हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी आ जाती हैं। या तो पानी बरसेगा या बरसेगा ही नहीं, या तो बहुत ज़्यादा बरस जाएगा। ओला कभी कभी पड़ जाता है, कभी कभी पाला पड़ जाता है। तो हमारे संगठन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की भी मदद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। और जो व्यक्ति, हर जगह ऐसा होता है कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हमारे संगठन के साथियों को सताते हैं या कुछ कहते हैं। यदि उनकी बात हमारे यहाँ तक आई तो हमारा संगठन तन मन धन हर तरह से उस व्यक्ति के साथ होगा। आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से परिचित हैं, सब लोग जानते हैं। जो विचार मेरे मन में शुरुआत में था, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा
कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, सबसे आगे झेलने के लिए मैं खड़ा हूं। एक बात याद रखिए, हमें कभी भी किसी का विरोध नहीं करना, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हमें हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का हित कहां से और कैसे होगा, उस विषय पे काम करना है। हमें किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें उलझना नहीं सिखाया, सुलझना सिखाया है। अगर हमारे साथ कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कहां से और कैसे होगा। मेरे मन में विचार आया, मैं अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत की, बोले अगर सब लोगों की सहमति एक संगठन का निर्माण करते हैं तो लव कुश नगर विकास खंड के 10-12 गांवों से लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि एक संगठन का नाम रखते हैं। बात आई संगठन का नाम क्या रखते हैं। हमने कहा पूर्वजों के नाम पे हमारे संगठन का नाम होगा। तो मन में विचार आया सम्राट अशोक जी के नाम से हम अपना संगठन चलाते हैं। अब बात आती है सम्राट अशोक के बारे में, बहुत से लोग नहीं जानते। सम्राट अशोक के समय में भारत एक अखंड भारत था। आज जैसे भूटान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, कुछ चीन का हिस्सा भी हमारे इस अखंड भारत में शामिल था। जब तक हमारे सम्राट अशोक की तलवार खड़ी रहती थी तब तक कोई विरोधी, कोई दुश्मन सामने नहीं आता था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि मैंने बहुत से निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा दी, युद्ध में मारे गए, दोनों पक्ष के लोग मारे गए। तब से उन्होंने तलवारें रखी और भगवान बुद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग अपना लिया। धीरे धीरे कुछ जब तक वो रहे तब तक तो शासन ठीक चलता रहा। इसके बाद उनके पुत्र हुए, उन्होंने भी युद्धों का बहिष्कार कर दिया, शांति के मार्ग पे चले। कुछ चतुर लोगों ने हमारे मौर्य वंश को धीरे धीरे समाप्त करके सत्ता में कब्जा कर लिया। साथियों, मैं सम्राट अशोक महान का वंशज हूँ। मैंने उनके इतिहास के बारे में पढ़ा है। मैं सम्राट अशोक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो नहीं हूँ, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया मैं भी संघर्ष करूँ। उनके संघर्ष का परिणाम आज हम देख रहे हैं और मेरे संघर्ष का परिणाम भी कुछ लोग देखेंगे। और जितने इस संगठन से साथी जुड़ जाएंगे वो लोग भी देखेंगे कि संगठन में कितनी ताकत होती है। हमारे जितने भी महापुरुषों की फोटो लगी है, क्योंकि बैनर बहुत छोटा, हमारे समाज में महापुरुष इतने हैं कि कितना भी बड़ा बैनर हो सब भर जाएगा। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मैं इनके बारे परिचय के बारे में बताता हूँ। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सम्राट अशोक के दादाजी थे, बब्बा जी थे। उनके बगल में सम्राट अशोक जिन्होंने पूरी दुनिया में अखंड भारत राज्य बनाया। संत कबीरदास जी, महात्मा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी। बहुत सी माताएं बहनें अभी माता सावित्रीबाई के बारे में नहीं जानती होंगी। जानते हैं आप लोग? आप लोग आज जो पढ़ लिख रही हैं वो इन्हीं देवी की बदौलत पढ़ रही हैं। आप इतिहास को पढ़िए। किसी भी व्यक्ति ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले ने पढ़ा। उन्होंने देखा महिलाओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो उन्होंने खुद पढ़ा और सबसे पहले महिलाओं के लिए एक पुणे में स्कूल उन्होंने ही खोला था। इसके बाद आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, तो आप लोग इनको मानिए। मानने का मतलब ये नहीं कि आप इनमें रोज अगरबत्ती और पूजा शुरू कर दीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, कितना संघर्ष किया। याद है महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, जब उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार की बात की तो समाज के लोगों ने कहा था ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, आप लोग शिक्षित नहीं कर सकते महिलाओं को, नारियों को। इसलिए आप लोग ये काम बंद कर दीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा हम ये काम बंद नहीं करेंगे, हमारी माताओं बहनों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए और हम ये काम निरंतर जारी रखेंगे।
तो समाज के लोगों ने उनको घर से भी बाहर निकलवा दिया। बहुत संघर्ष किया, तब भी उन्होंने आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का काम बंद नहीं किया, आगे प्रचार प्रसार किया, तब आसानी से पढ़ लिख पा रहे हैं। आप लोग जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत रैदास जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे अनेकों महापुरुष हैं। अगर हम नाम लेंगे तो नाम ही लेते रहेंगे। इसलिए जब भी समय मिले, एक हफ्ते में भले एक महापुरुष के बारे में पढ़िए। ये जरूर पढ़िए कि समाज के हित में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा रास्ता दिया कि हम लड़ाई से बच करके अपनी उन्नति की ओर जाएं, उस रास्ते पे चलें। हमारे संगठन के 11 उद्देश्य मानव कल्याण के लिए, जैसे कि पहला उद्देश्य है हमारा सभी महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना, उनके विचारों को समाज में प्रसारित करना। दूसरा उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य हमारा किसानों की मदद करना, वैज्ञानिक तरीके बताना, उन्हें खाद बीज आसानी से उपलब्ध करवाना। किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे संगठन में अगर आती हैं तो पूरे संगठन के लोग उस समस्या का समाधान कराएंगे। चाहे कोई उत्पीड़न की बात हो जाती है, और जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, हमारे संगठन का एक उद्देश्य है समाज को बुराई मुक्त करना। हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं? सबसे पहली बुराई है हमारी नशा। हमारे समाज के बहुत से लोग नशा का सेवन करते हैं, और आप सब लोग जानते हैं, जो लोग नशा का सेवन करते हैं वो लोग भी जानते हैं कि नशा नाश का कारण है, इसके बाद भी उनका सेवन करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि नशा का त्याग कर दें। इसीलिए क्योंकि अगर आप नशा का सेवन करते हैं तो आप नशा का सेवन करते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, वो सोचेंगे पापा जी जब कर रहे हैं नशा का सेवन तो अच्छी चीज होगी, और हम भी शुरू कर देते हैं। और बाद में होता भी यही है। जिस बच्चे का बाप नशेड़ी होगा उसका पुत्र भी 90% नशेड़ी होगा, 10% भले ही सुधर जाए ना। तो सबसे पहले बच्चों को नशा से दूर रखें। और अशिक्षा हमारे समाज की सबसे बुरी कमी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सरकारी शिक्षाएं मिलती हैं तब तक 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं वो तो पढ़ाई करें, और जो लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी हमारे संगठन के लोगों ने बताए कि किसी की गुलामी ना करें, वो अपना स्वयं का कोई व्यवसाय सीखें। जैसे हमारे प्रजापति जी ने बताया, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम सीख लें, कोई अच्छा सा कारीगरी का काम सीख लें, चित्रकारिता का काम सीख लें, कोई भी काम सीख लें, एक ना एक दिन वो अपने स्वयं मालिक बन करके अपना और अपने बच्चों को भरण पोषण करेंगे। और जो व्यक्ति हमेशा से दूसरों की चाकरी करेगा तो सिर्फ चाकरी करते करते मर जाएगा, उसका बच्चा भी वही उसी तरह से चाकरी करेगा। आप सब लोग जानते हैं, जिन जिन लोगों ने वक्तव्य दिया है यहाँ, वो सब लोग संपन्न हैं। हम लोग समाज को जागृत करने के लिए, हमारा एक पर्सनल व्यक्ति का इसमें हित नहीं है, हम सबका हित है, आप सबका हित है, हमारा हित है, हम सबको लेकर के चलते हैं। साथियों, मैं सबसे निवेदन करूंगा, सम्राट अशोक महान संघ सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कहीं पर भी सर्च करेंगे और इसके उद्देश्यों को एक बार याद रखिए और ध्यान से पढ़िए कि किन उद्देश्यों के लिए काम करता है। संगठन तो बहुत होते हैं, संगठन होते हैं अपने यूज के लिए बनाए जाते हैं कि इनसे हमें काम लेना है, और काम के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है, सम्राट अशोक महान संघ, जो समस्याएं अगर आएंगी तो उन्हीं लोगों की समस्याएं होंगी और सब लोग मिल करके उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। क्षेत्र के लगभग 10-15 गांव जैसे लवकुश नगर हो गया, अपना बारीगढ़ हो गया, और इस साइड रामूपुरा, रगौली, पीरा, जोराहा, आज यहाँ बेतालीपुरा हो गया, सब क्षेत्र में हमारा संगठन काम कर रहा है। एक संगठन कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं, जितने भी लोग जुड़ जाएंगे वो सब इस संगठन के मालिक हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई ये ना सोचिए कि हरि मोहन का संगठन है, ये हरि मोहन ही है, नहीं, मैं भी एक संगठन का एक पार्ट हूँ। लोगों ने सहयोग से भले मुझे संयोजक बना दिया,
क्योंकि मैंने ही चर्चा स्टार्ट की इस तरह की। तो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बोले कि भैया आपने अगर ये बात रखी है तो संयोजक फिर आप ही बन जाइए और हम लोग आपके पीछे चलते हैं। जैसे देवेंद्र भैया लवकुश नगर से हो गए, रामूपुरा से हो गए, रामफल भैया रामूपुरा से हो गए, तमाम लोग क्षेत्र के लोगों ने कहा कि संयोजक आप ही बन जाइए, तभी हम बने हैं। और हम खोज रहे हैं जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होगा, संगठन काम करने में आगे आएगा, पद उसको दे दिया जाएगा। हम चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए, हमसे अच्छा आ जाए, वो संगठन में संयोजक का पद संभाल ले। तो कोई व्यक्ति अपने मन में ये ना लाइएगा कि एक व्यक्ति का ये संगठन है, जितने लोग इसमें जुड़ेंगे वो सब उसके मालिक होंगे। और संगठन से जुड़ने के लिए जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर सकते हैं। तो सम्राट अशोक महान संघ नाम का हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ जाएंगे। और अगर फेसबुक से जोड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज भी है हमारा सम्राट अशोक महान संघ का, इंस्टाग्राम भी है हमारा सम्राट अशोक महान संघ, यूट्यूब चैनल भी सम्राट अशोक महान संघ। और इसमें जो भी समस्याएं हैं या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, संगठन में भेज सकते हैं, या हर क्षेत्र में हम एक कमेटी बनाते हैं। अभी शुरुआती तौर पर हम 2 लोगों को गांव से नियुक्त करते हैं एक बैठक में। एक तो हम प्रभारी नियुक्त कर देते हैं और एक मीडिया प्रभारी नियुक्त करते हैं। शुरुआती ढांचा है हमारा। इसके बाद जैसे लोग जुड़ेंगे, जो जो प्रस्ताव दिए जाएंगे, क्योंकि अकेला नहीं कि सिर्फ मैं कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग आइए, आप प्रस्ताव रखिए कि संगठन में 2 व्यक्तियों के अलावा 4 व्यक्तियों की जगह होना चाहिए, तो उनकी बात भी रखी जाएगी। आप सबके सहयोग से संगठन आगे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए आप सभी को मेरा नाम, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान, जय रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक जी का, जिन्होंने हमारे महापुरुष